गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे SSC 2019 प्रीलिम्स के पेपर्स। इन पेपर्स को मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। आपका ये काम रहेगा, जैसे ही ये सारे के सारे सेशन कंप्लीट हो जाते हैं आप इनको पेपर वाइज अटेम्प्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 3 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ पहली शिफ्ट में, वो आपने उठाया, उसको कंप्लीट किया। फिर 3 मार्च में दूसरी शिफ्ट का, फिर तीसरी शिफ्ट का, एक एक करके कुल मिलाकर के ये आपके 18 पेपर थे। चैप्टर वाइज मैं आप इनको प्रोवाइड करवा रहा हूं और इन सब की PDF के लिए आप वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें। तो चलिए फिर आज का अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे जरूरी कंपाउंड इंटरेस्ट आज स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। अब यहां पर देखो, आपको नीड क्या होगी, सबसे जरूरी मैं आपको बात बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरीके से मान सकते हो आप कैलकुलेटिव भी होता है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं 3 साल तक के लिए। अगर उनको बच्चा हर डायरेक्शन में तैयार कर लेता है तो उसके लिए चैप्टर आसान हो जाता है। प्लस में आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। ये 2 चीजें जिस बच्चे को आती है, स्पेशली वो बच्चे जो बैंक की तैयारी करते हैं और जो बच्चे SSC CGL की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं बेसिक की बात करूं तो देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेसिक में क्या होता है। मान लो जैसे आप 1000 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए का 10% की रेट से 3 साल का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो पहले इस चीज को समझने के लिए ट्री मेथड का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसको यूज नहीं करते। समझना जरूरी है यहीं से, लेकिन बाद में उसको स्किप कर देते हैं। कैसे भाई? पहले साल 10% निकालोगे तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 रुपए। सेकेंड ईयर जब आप अगेन ब्याज निकालेंगे तो इसके ऊपर 100 रुपए ब्याज मिला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो 100 का 10% फिर 10 हो गया। तीसरे साल की जब बात की जाती है तो क्या किया जाता है, इस पर ब्याज मिलेगा आपको कितना? 100 रुपए। फिर इन तीनों पर ये ब्याज बन चुके हैं, ब्याज पर ब्याज, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहां पर ब्याज निकालोगे, इस 100 का 10% 10 हो गया, इस 100 का 10% आपका 10 हो गया, इस 100 का 10%, सॉरी, इस 10 का 10% 1 हो गया। तो ये कई सारी चीजें होती हैं आपकी। तो टोटल अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 3 बार 100 है आपके पास, 3 बार 10 है और 1 बार 1 है। ये आपका कहलाता है ट्री मेथड। ये आपका होता है ट्री मेथड। क्लियर है? इसको अवॉइड किया जाता है। रीजन क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हालांकि सारा लिया जाएगा जब सवाल टिपिकल हो जाएंगे कि अपने पास कोई समाधान नहीं है, और स्पेशली जब आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं रखा है फिर भी पेपर में आपको सोल्व करवा रहा हूं, तो इसका मतलब इसका सहारा इसलिए लेना पड़ेगा समझाने के लिए। क्लियर है? दूसरा जो मेथड होता है वो सेकंड की मेथड की बात करें तो ये आपका होता है 331 रिजल्ट। हालांकि इसी को यूज करके ये 331 निकाला जाता है। जैसे 2 साल की बात होती है, जब 2 ईयर की बात होती है तो फॉर्मेट आपका 21 होता है। 3 ईयर की जब आपकी बात होती है तो फॉर्मेट आपका 331 का फॉलो किया जाता है। क्या है 331? देखना जरा। 3 बार 3 साल पर आपको साधारण ब्याज मिला, तो 1000 का 10% निकाला तो 100, तो ये क्या आ गए भाई? 300 रुपए। ये वाला पार्ट आपका ये हो गया। अगेन 3 बार आपको क्या मिलता है? इसी 100 रुपए पर 10% ब्याज, 1 2 3 बार, तो इसका 10% आप निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 10 रुपए। एक बार आपको इस पर भी 10% ब्याज मिलता है तो ये आपका 1 हो जाता है। क्लियर है? तो यहां से टोटल जब आप ब्याज निकालेंगे तो 330, और ये आपका कितना हो गया भाई? 330 और 1 31, 331। जब वैल्यूज आपकी आसान होती हैं तो इन सबसे भी एक एक्सट्रीम पैटर्न और यूज किया जाता है स्पेसिफिक परसेंट वैल्यूज के लिए। जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी चल रही है तो ब्याज आपको कितना मिलता है 3 साल में? 33.1%, जिससे कि आप सीधे 1000 का ये निकाल लें। तो ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जिस टाइप के हमारे सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए थे, अपना काम इन्हीं से चल जाता है। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बातें सेट की जाती हैं, फिर ये फॉर्मेट, और ये 3 साल के लिए तो आपको हर डायरेक्शन में दिखना चाहिए
ये ट्री इस टाइप से बनता है। कोई आपसे कहे कि भाई दूसरे साल के अंदर ब्याज क्या होगा 1000 का, तो आप सीधे कहेंगे भाई एक बार तो ब्याज मिलेगा 10%, 100 रुपए, और एक बार उस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। कोई आपसे सिर्फ ये कहे कि तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो सीधे कहोगे एक बार ब्याज मिलेगा, 2 बार उस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, और एक बार फिर से जो ब्याज पर ब्याज मिला था उस पर ब्याज मिलेगा। तो 3 साल के लिए हर डायरेक्शन में आपकी कमांड होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो आसान होती है, उनके लिए हम लोग इसे भी प्रीफर करते हैं और इसको अवॉइड करके फिर इस पर आ जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। लैंग्वेज को रीड करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखना जरा, इसने आपको क्या कहा कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपए की एक राशि 2 साल में बढ़कर के 4644 हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट आपका चल रहा है, 2 साल का ब्याज पता लगा सकते हो कितना, 4300 से 4644, 344 रुपए आपका ब्याज हो गया। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दिख रहा होगा आपको ब्याज कितना मिला भाई, 4300 से 4644 पर गए, 344 रुपए का ब्याज मिला आपको 2 साल में। 1 साल के अंदर अगर आप ब्याज निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, 344 जो ब्याज है उसका क्या करोगे आप, हाफ। ये पार्ट इससे कटेगा, ये वाला पार्ट इससे कटेगा, तो ये आ गया 1 बार डिवीजन, 7 बार डिवीजन, 2 बार। 172 आप चाहते तो सीधे भी लिख सकते थे। अब ये ब्याज 1 साल में मिलता है और किस पर मिलता है भाई, 4300 रुपए पर। और इसे अगर हम लोग प्रतिशत में बदलना चाहें, सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ाया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट में अपना पढ़ने का तरीका क्या था, परसेंटेज के हिसाब से पढ़ो जिससे सवाल इजी वे में सोल्व हो जाए। क्लियर, ये साफ साफ आपको दिख रहा है 4 बार कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ गई यहां पर, 4%। अब आपसे कह रहा है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, अब वो राशि हमने मान ली कितनी है भाई, x ले लिया, x रुपए प्रिंसिपल है, 5 साल के अंदर बढ़ करके 10,104 होगी। तो एक बात बताओ, हर साल 4% ब्याज मिला, 5 साल में कितना मिल जाएगा भाई, 20%। तो 100% राशि खुद है, 20% ब्याज, इसका मतलब इसका 120% निकालना है। इसका 120% कितना होगा भाई, 6/5, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है, 10,104 को। कैंसिल आउट करते हैं यहां से, 6 का डिवीजन 1 बार गया, फिर आपका 6 बार चला गया, आपके पास कितना बचा, 5, 8, 6, 48, और फिर अगेन करोगे तो 4 बार। यहां से x की वैल्यू 5 से आपको गुणा करना है, तो बेटर क्या सिखाया था आपको, 5 यहां गुणा में जाएगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दोगे 10 बन जाएगा, 2 का भाग देना आसान होगा। तो यहां से जो राशि बनी आपकी 8,420 रुपए, ये आपका हो गया यहां से करेक्ट रिजल्ट। तो ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का ना होकर के ये क्या आपका सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लैंग्वेज को रीड करो, सबसे पहला काम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका ये सवाल है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के इस सवाल में इसने क्या कहा कि 2 सही 1/3 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवर्ती ब्याज 1201.60 रुपए होता है, वह धनराशि कितनी है। क्लियर है। देखो, सबसे बेटर वे तो ये रहेगा कि आप एक बार के लिए क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रही है, आप ये मान लो कि वो राशि कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, 100 मानो, 1000 मानोगे तो सारे के सारे डेटा इजी हो जाएंगे, 100 मान लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें बात ऑब्जर्व करना, पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 10% से 10, दूसरे साल 10% का 10, और यहां पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। अगला जो साल है पूरा का पूरा, पूरे साल का ही निकाल लेते हैं। तो यहां पर आपको पता है ब्याज 10 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका 0.1 आएगा। सिंपल सी बात है।
इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%। क्लियर है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा साल आपको दे रखा है ये क्या है, 1/3 साल है। और हमने क्या किया है यहां पर, तीसरे साल का पूरे का ब्याज निकाल दिया। अब एक बात ऑब्जर्व करना, 10, 11, 12, 12.1 में आप डिवीजन करेंगे किसका, 3 का। रीजन क्या है, पूरे साल पर आपको 12 रुपए ब्याज मिले, 1/3 साल पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे कि ये लगभग 4 आ जाएगा। क्लियर। देखना जरा, सारा का सारा जो ब्याज है आपका वो कितना हो गया, यहां से 10, 10, 20, 21 और 4 आपका 25। आपको ब्याज कितना मिलेगा, 25%। क्लियर है। कह सकते हो रीजन क्या, क्यों कहा मैंने यहां पर 25%। 100 रुपए आपने राशि मानी है, 25 रुपए उस पर आपका ब्याज है, तो इसका मतलब जो भी राशि है उसका 25% आपको ब्याज मिलेगा। और ये भी क्या है, लगभग। यहां पर देखो मैंने पॉइंट 1 को नहीं सोल्व किया, ये आपका होता है अप्रोक्सीमेशन का यूज। तो जो भी राशि है आपके पास उसका 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो ऑप्शन में जाओ, 1/4 1200 कौन बना रहा है, तो आप सीधे सीधे देखोगे कि भाई 4800 जो है उसका 1/4 आपका क्या होता है, 1200। तो इसका मतलब 4800 आपका रिजल्ट क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर है। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये वाला जो ट्री मेथड है इसको भी अवॉइड करना सिखाऊंगा कि आप इसको किस वे में अवॉइड कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपका, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी का रिजल्ट बना देखना क्या कहा इसने, 3 साल के एंड में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक क्या होगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना, जब आपको ट्री बनाते हैं, यहां से जब हम लोग ट्री बनाते हैं तो ये प्रिंसिपल लेते हैं, इसके नीचे पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। ये तो साधारण ब्याज लिखा जाता है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। क्लियर है। फिर इस पर ब्याज मिलेगा तो उसे बी नाम दिया, इस पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना ए पर मिला था, इसको भी बी लिखते हैं, इस पर भी उतना ही ब्याज मिलेगा। इस ब्याज पर ब्याज मिलता है तो इसको सी कहा जाता है। तो यहां टोटल ब्याज आपके पास क्या आता है भाई, 3 इंटू में ए, 3 इंटू में बी और 1 इंटू में आपका सी। इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये पैटर्न आपका 331 का है। क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ रखी है, उनके लिए इन सवालों को डील करना आसान है। नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको बातें समझ में आए। अब एक बात बताना, 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, 1 साल का कितना होगा भाई, 400। 1 साल का ब्याज आपका 400। एग्जाम में बात आपकी यहां से स्टार्ट होती है। क्लियर है। दर कितनी चल रही है, 5%। और आपको क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज। अब आपको पता है 3 साल का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो 400 रुपए 1 साल का ब्याज, इसको किससे गुणा किया जाता है, 3 से किया जाता है ना। अभी ये देखो 3 बार निकल रहा है, 3 इंटू ए। ये तो हमने डेटा यहीं से उठा लिया। अब इसका भी 5%, ये जो 400 यहां पर है इसका भी 5% आप निकालोगे तो आपको पता है 400 का 10% 40 होता है, 5% आपका क्या होगा, 20। और ये भी कितनी बार निकलेगा आपका, 3 बार लिखा जा सकता है। अगेन फिर बात को ऑब्जर्व करना, आप इसका भी 5% निकालते हैं, यहां से यहां इसका भी 5% निकालते हैं। 5 गुणा में 2, 10% 2 होता है तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्या हो गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एग्जाम में ये बात ऐसे आपको करनी थी, 1200 में 60 जोड़ा और 1 जोड़ा, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1261। तो ये रिजल्ट हो गया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए भाई सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें प्रॉपर मैनर में। ठीक है। आगे मेरे ख्याल से ये ट्री वगैरह बनाने की नीड नहीं बनी पड़ेगी, शायद 331 से काम चला लेंगे हम लोग। चलो भाई लैंग्वेज को प्रॉपर मैनर में एक बार रीड करो। सवाल नंबर 4 देखना क्या कहा, 12,000 रुपए की राशि पर
2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और ये सारा काम आपको एनुअली करना है। क्लियर है, जैसा पैटर्न होता है जनरली। तो देखो ट्री वाली बात मैंने आपको समझा दी। अब सीधे सीधे एग्जाम की बात करें तो देखना एग्जाम में क्या होगा भाई। पहले साल का आपको ब्याज निकालना है, 12,000 का 8% निकालोगे तो 2 जीरो खत्म, 120 गुणा 8 कितना आ गया भाई, 960 लिखा जा सकता है। दूसरे साल के ब्याज में क्या होगा, 960 तो आपका आएगा ही आएगा, इसका भी 8% मतलब 100 का डिवीजन 8 से गुणा, 1 जीरो कट गया, 8 गुणा 6 48, ये चला जाएगा पॉइंट में। 8 गुणा 9 72 और 4 आपका कितना हो गया 76। तो ये क्या हो गया भाई सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर के लिए डील कर लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूरा साल नहीं लेना है, क्या करना है 5/8 वर्ष। जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि असल में देखा जाए तो इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम इनटू में रेट परसेंट। ये एक नई बात हमने निकाली थी कि चीजों को अंडरस्टैंड करने का अगर ये तरीका आप डेवलप कर देते हो। साधारण ब्याज में ये बात आपको समझाई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है भाई, निकालते तो हर बार ही साधारण ब्याज हो, लेकिन क्या है जितना ब्याज मिल गया उस पर भी ब्याज। तो असल में देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है आपका कुल मिलाकर के। कंपाउंड में एक नई बात आ जाती है, बस आपको डील करने की अप्रोच चेंज करनी होती है। ये बात जिस बच्चे क्लियर होगी, अच्छे से पढ़ा था, तो टाइम आपका कितना है भाई 5/8 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 8%। तो असल में ब्याज कितना मिलेगा 5% मिला। तो आपको असल में क्या करना है, 12,000 का 5% निकालोगे तो सीधे सीधे कितना आ गया 600। क्लियर है। 960 क्योंकि इन तीनों पर भी ब्याज मिल रहा है। 960 का 5%, 960 का 5%, तो 960 का 10 ही निकाल देते हैं, कितना हो गया 96 लिखा जा सकता है। इसका 10% जैसे आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 7.68। उसका जस्ट हाफ करोगे आप, जस्ट हाफ करोगे तभी 5% होगा। तो 7.8 को मैंने क्या 7.6 को मैंने मान लिया लगभग 8 है, और उसका हाफ करोगे 4। सबको ऐड कर दो, ऐड कर दें तो ये तो 0.8 आ गया आपका। 6 6 12 और 4 आपका 16, फिर 9 और 1 10, 7 17, 17 और 12 29, कैरी 2, 9 9 18, 2 20 और 6 26। तो यहां से देखना जरा ऑप्शन अपना कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा यहां से करेक्ट हो गया। तो ये इन सवालों की क्या होती है एग्जाम अप्रोच। अब आपको एक तो ट्री मेथड अच्छे से सीखना होता है, 3-3-1 वाली अप्रोच, 2-1 वाली, और 4 साल का आएगा तो उसमें कुछ अलग बातें होती हैं। डील हालांकि हम लोग 5 साल तक के लिए करते हैं। क्लियर है। तो ये काम आपको एग्जाम में करना होता है, जिससे तुरंत के तुरंत आप इस डेटा को ऐड कर दें। रीजन क्या है, 8% का परसेंटेज निकाल करके ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला काम इसकी लैंग्वेज को आप रीड करें। देखना जरा इसने क्या कहा आपको कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर 88.80 रुपए है जब ब्याज को 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाता है। क्लियर है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1 सही 2/3 वर्ष के लिए आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो असल में देखा जाए तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी कितनी है 10% चल रही है। तो एक बात को ऑब्जर्व करना, अगर ये सीधे सीधे एनुअली कैलकुलेट करता तो ब्याज कितना मिलता आपको 10%। अगर ये सीधे सीधे ब्याज को कैलकुलेट करता तो आपको ब्याज कितना मिलता 10%। रीजन 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपका बराबर। लेकिन अगर ये 6-6 महीने से कैलकुलेट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो क्या होगा, पूरे साल के लिए ब्याज की दर 10%, 6 महीने के हिस्से में टाइम इंटू रेट परसेंट वाली बात ध्यान रखना। टाइम 1/2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो 6 महीने के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी 5%। क्लियर है। दूसरे 6 महीने के लिए 5%। तो क्या होगा दूसरे केस के अंदर, ये तो हमारा पहला केस है। सेकंड केस में क्या होगा भाई, 5% आपको ब्याज पहले 6 महीने मिलेगा, 5% आपको अगले 6 महीने मिलेगा, और अगले 6 महीने ये जितना भी ब्याज हो गया इसका भी 5%। तो 5% का 5% निकालोगे
तो असल में 5 गुणा 5 25 और ये कितना आ जाएगा 0.25% लिखा जा सकता है। अब उसने क्या कहा कि जब वो ऐसे देता है पैसे को उधार और जब वो ऐसे पैसे को उधार देता है तो दोनों का अंतर 88.80 रुपए है। तो एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर आपको कितना दिख रहा है? 10% यहां है, 10% यहां है, ये 0.25% ज्यादा है। और प्रिंसिपल क्या होगा ऐसे केसेस में? 100%। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 0.25% जो है वो आपका रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई? 88.80 रुपए को। क्लियर? दोनों को ही 100 से गुणा कर दूं तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25% किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? इस वैल्यू को। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या 100% नहीं बन जाएगा? 100% बन गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया। आपसे क्या पूछा भाई? उसी दर से, और आपको 1/2/3 साल का ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको कहा था हमेशा परसेंटेज के हिसाब से डील करें। ये जितना भी ब्याज, ये प्रिंसिपल है और इसका आप 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। ये तो 1 साल का ब्याज हुआ। चाहिए कितने का? 1/2/3। तो 3 गुणा 1 + 2, तो आपको क्या निकालना है इसका? 5/3। तो जिन बच्चों ने, ज्यादा तो नहीं है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, तो वैसे ही चीजें आपके ऊपर से चली जाएंगी। तो ये काम तो देखो एग्जाम में आपको माइंड में सिखाया जाता है। इसके बराबर ये वैल्यू लिखते, इसको ऐसे सोल्व करते, ये इससे कैंसिल आउट। डिवीजन करते हैं 3 का। 3 का डिवीजन करोगे, 3 का डिवीजन आपका 2 बार, 3 का डिवीजन 9 बार, 3 का डिवीजन 6 बार। 5 गुणा 4 20, एक 0 हो गया। 2 से गुणा कर दो 12, 9 गुणा 2 18 और 1 19, और यहां पर 2 गुणा 2 4 और 1 5। तो यहां रिजल्ट आ जाएगा 5920। तो यहां से आपका ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करो, आपका काम तो इतना ही है, और अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करो, अगर आपको ये सेशंस ठीक नहीं लगते हैं तो भी एटलीस्ट कमेंट करके बताया करें। देखना क्या कहा, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8000 की राशि ब्याज को 6 माही आधार पर चक्रवर्ती किए जाने पर एक निश्चित अवधि में आपको 9261 रुपए हो जाती है। क्लियर है? उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर से दुगुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाता है। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? उसी धनराशि पर, और जो पहले की ब्याज की दर से दुगुनी दर पर। तो एक बात बताओ, निवेश की गई राशि कितनी है आपकी? 8000 रुपए। दर कितनी दे रखी है भाई इसने आपको? 10%। और यहां पर असल में आपके पास टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। क्लियर है? अगर आपको टाइम मिल जाए तब तो आप सीधे सीधे आगे के केस के अंदर चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। तो एक बात को अंडरस्टैंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है। क्लियर है? 6 महीने के हिसाब से ये ब्याज को कैलकुलेट करता है। तो एक थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं यहां से, यहां आपको अप्रोक्सीमेशन की नीड होती है कि भाई 6 माह के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगी, तो पहले 6 महीने के लिए इसका 5% निकालोगे तो गुणा करोगे 5% से, ये 2 जीरो गायब कर देगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 400। अगले 6 महीने में क्या होगा भाई? 400 तो यहां मिलेगा, 5% इसका निकालोगे तो कितना मिलेगा? 20। अब यहां अगर आप गौर से देखते हैं तो ये पैसा कितना मिला है ब्याज का? 8000 से 9261 हो गया, 1261 मिला। तो इसका मतलब अगले 6 महीने को और मैं इन्वॉल्व कर दूं तो मुझे पता चल रहा है कि 1200 तो ये मिलेगा, 20 ये मिलता है, और एक इसके ऊपर और मिल गया, 1261 हो गया। ये आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा सोल्व करके नहीं देखा जाता, कभी भी पूरा सोल्व करके नहीं देखा जाता। आप एक रफ आइडिया लेते हैं कि 8000 का 5% 400 हो गया, ब्याज आपको 1261 के आसपास मिला। इसका मतलब टाइम आपने सीधे सीधे क्या लिख दिया? 1.5 साल।
अब जिस बच्चे को ये बात पकड़ में आ जाती है तो सोच के देखो, उसका यहां पर जो 15 से 20 सेकंड किल होने थे वो किल होने से बच गए। अब आपको क्या पूछा उसने, आपसे उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले टाइम कितना था भाई, पहले टाइम आपका था 1.5 साल, अब कितना 3 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी हो गई भाई 10%। क्लियर है। एक तो सीधा सीधा सा तरीका ये होता है कि 33.1% आप इसका निकाल दो, क्योंकि वही एक आपका सीधा सटीक तरीका है। वैसे नहीं निकालना चाहते तो देखो 331 का फॉर्मेट फॉलो कर देते हैं। 8000 का 10% 800 रुपए, फिर 3 बार इसका 10% आपका 80 रुपए, फिर एक बार इसका 10% आपका कितना हो गया 8 रुपए। ऐड कर दें 2400 में 8 गुणा 30, 80 गुणा 3 240, 2640 में 8 और ऐड कर दोगे तो ये कितना आ गया भाई 2648 रुपए। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो असल में देखा जाए, 1 मिनट, क्या गड़बड़ की भाई हमने, रिजल्ट नहीं बन रहा है। दुगुनी दर के ऊपर उतनी ही अवधि का चक्रवर्ती ब्याज। ओके ओके ओके, देखना भाई क्या कहा इसने, दुगुनी दर पर उतनी ही अवधि का। ये मैंने मिस कर दिया भाई, छोटा सा पार्ट देखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 20% और दुगुनी दर हो गई, और अवधि आपकी उतनी की उतनी है 1 से ही 1/2 साल। तो देखना जरा, पहले साल का ब्याज काउंट करते। 8000 का 20% कितना आ जाता भाई 1600 रुपए। क्लियर है, पहले साल का काम। दूसरे साल का नहीं काउंट करना आपको, दूसरे साल के बजाय आपको दूसरे साल के सिर्फ 6 महीने का। तो 6 महीने के अंदर एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 20% है, 6 महीने का ही निकालना है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। क्लियर है। 8000 का 10% निकालेंगे आप 800 हो जाएगा, और यहां से 1600 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 160। ऐड कर दो, ये 6 8 6 14 और 1 15, तो ये कितना आ गया आपका 2560, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, मैंने बात को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और आपका टाइम बढ़ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको आती हैं तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से आपके सोल्व हो जाते हैं। और एसएससी के अंदर एक अच्छी बात यह है कि ये लोग नन ऑफ दीज नहीं देते। अदरवाइज बैंक वाले में तो क्या होता है, आपको एग्जैक्ट सोल्व करके देखना पड़ता है, क्योंकि 5वां जो ऑप्शन होता है आपका वो नन ऑफ दीज रहता है। ऑलमोस्ट हर सवाल में ही वो नन ऑफ दीज डाल देते हैं, और हो सकता है अगर बच्चा एग्जैक्ट ना सोल्व करे और थोड़ा सा आइडिया पहले ही लगा ले कि ऐसा होगा, तो हो सकता है रिजल्ट आपका लास्ट के अंदर क्या हो, गलत आ जाए। चलिए भाई, सवाल नंबर 7 को आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या है इसने कि एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6350 है। क्लियर है। उसी राशि का उसी दर से 5 से ही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपको निकालना है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, 16 2/3% क्या होता है 1/6। अब देखो, कोई भी आप राशि मानोगे उसका 1/6 करोगे, पहले साल का ब्याज, उसका भी 1/6 करोगे, दूसरे साल में ब्याज का ब्याज, उसका भी 1/6 करोगे, तीसरे साल में ब्याज का ब्याज, ये लिखा जाता है। तो बेटर है हम लोग एक ऐसा नंबर माने जिसका 3 बार 1/6 करना आसान हो। तो आप कह सकते हैं कि 3 बार 1/6 करोगे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का क्यूब 216 आपने क्या मान लिया भाई प्रिंसिपल। अब 331 लगा देते हैं। तो देखना जरा, पहले साल का ब्याज कितना होगा, 1/6 करोगे 36 आएगा। दूसरे साल के अंदर फिर से ये देखो 331 आपको डील करना है, यहां पर फिर 6 आ जाएगा, फिर एक बार आपका इसका 1/6 ये आ गया। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं 36 गुणा 3 कितना हो गया भाई 108। 108 में 18 जोड़ा, 108 में 10 जोड़ोगे, 1 मिनट क्या कर दिया हमने, हाँ 108 में 18 आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 126, और एक ये हो गया 127। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 216 है तो उसका ब्याज कितना मिलेगा 127। ये जो 127 है ये असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 6350 को। किससे गुणा किया भाई, कोई ना कोई हिंट मिलेगा। 5 से गुणा कर दो 500, और 27 गुणा 5 135, तो इसका मतलब 5 से गुणा करती 635 आता है, एक जीरो और है, कर दिया गुणा। अब आ जाते हैं मुद्दे की। असल में देखा जाए तो आपका प्रिंसिपल 216 को 50 से गुणा करोगे तब आएगा, लिखा।
आपसे क्या कह रहा है कि उसी राशि का सेम रेट से 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना आसान है। मूलधन गुणा समय, समय 5 गुणा 3 15 2 17/3 और दर जो चल रही है इसको सीधे सीधे आप 1/6 लिख दें, लिखा जा सकता है। 6 गुणा 3 18 से काटा आपने एक बार, 3 बचा 2 बार। अब देखना जरा, 12 गुणा 5 60, एक जीरो ऑलरेडी है, एक जीरो और आ गया, 6 बचा। 17 5 85, 17 गुणा 6 102। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया भाई? 10,200। क्लियर है? ये काम आपको करना था। और इसमें भी क्या है, एरोज वगैरह को अगर आप अवॉइड कर ले जाते हैं तो काम आपका थोड़ा सा और आसान हो जाता है। चलिए भाई सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और जो भी सवाल आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उनको मार्क करके रख लें, क्योंकि असल में देखा जाए तो ये जो सीरीज है उन बच्चों के लिए है जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, जैसे जिन्होंने CHSL की एग्जाम दी है, CPU की एग्जाम दी है, CGL की, या फिर जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और इनके साथ कैसे डील किया जाता है ये सब उनको नहीं पता है, तो उनके लिए आपके ये सेशन है। देखना जरा, ए और बी ने मिलकर 7% की ब्याज दर पर 51,750 रुपए की राशि उधार ली। फिर क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से ऋण का निपटारा करने के लिए ए ने 3 साल के बाद उतनी राशि का भुगतान किया जितना बी द्वारा 4 साल के बाद भुगतान किया गया। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, बेसिक आपको मैं बता देता हूं। असल में देखा जाए ए ने मान लो ए रुपए उधार लिए। क्लियर है? ए को चुकाना क्या है, ए को ये ए रुपए चुकाने और इन पर जितना भी ब्याज मिलेगा वो चुकाना, जितना भी ब्याज होगा। तो असल में देखा जाए तो ए को एक तरीके से अमाउंट पे करना है, मिश्र धन। मिश्र धन निकालने का तरीका, मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100। दर कितनी? 7 और डिवीजन में कितना? 100। कितने साल के लिए रखा भाई? ए ने 3 साल के लिए। बी को कितने चुकाने हैं? तो हम मान लेते हैं बी ने 20 रुपए उधार लिए हैं और ब्याज के साथ सारी चीजों को कैलकुलेट कर दें तो यहां से रिजल्ट आएगा, ये कितना आ जाएगा? पावर 4। ए ने ए रुपए उधार दिए, पूरा इतना बना, बी ने बी रुपए उधार लिए, पूरा इतना मिला। अब इसने क्या कहा कि ये दोनों चीजें आपस में क्या है? बराबर है। 3 साल के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया गया, इसका मतलब दोनों चीजें बराबर। दोनों चीजें बराबर तो पावर 3 पावर 4 में डिवाइड होगी तो लेस हो जाती है। 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। ए अपॉन में बी का अगर आप रेशियो लिखना चाहें तो ये 100 हो गया और 7, ये कितना भाई? 107 बटा में 100। तो जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो असल में एग्जाम में जो बात स्टार्ट होती है वो ये होती है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि यहां पर अगर ये एक्सप्लेन नहीं करता, सीधे लिख देता तो आप तुरंत सवाल करते कि सर ऐसा क्यों लिखा। तो एकदम वैलिड रीजन, आपको ये बिल्कुल सिखाया जाता है कि इन चीजों को सीधे सीधे कैसे लिखा जाए। चलो, ए ने कितने उधार लिए? 107। बी ने कितने लिए हैं? 100। ठीक है, दोनों ने मिलकर के कितना पैसा उधार दिया भाई? दोनों ने मिलकर 207 रुपए उधार लिए, और जो कि असल में देखा जाए किसको बता रहा है? 51,750। ए के द्वारा उधार ली गई राशि क्या होगी? एक की वैल्यू निकालोगे, उसको 107 से गुणा करोगे। अब यहां कैलकुलेशन है, देखना जरा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई समाधान भी नहीं है। 207 का इसमें डिवीजन करोगे, कितनी बार गया भाई? 2 बार। कितना बना? 414। 517 में से 414 लेस कर दिया, कितना बचा आपके पास? 517 में से 400 चला गया आपके पास, 117, 14 और चला गया, कितना बचा? 103। आपने क्या उतार लिया? 5। किससे गुणा कर दें भाई? 5 से गुणा कर दें, सीधे सीधे बात बन गई, और फिर आपका 0। तो अगर आप पेशेंस अपना लूज नहीं करते हैं तो स्पेशली एसएससी, रेलवे, ये सारी एग्जाम ऐसे होती है कि डेटा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? ए ने कितना पैसा उधार लिया था? तो 250 को 107 से गुणा करना पड़ेगा, 0 ऑलरेडी है। 25 को 7 से करोगे तो 175, 2 नंबर फिल कर दिए हैं, 1 कैरी, 25 और 1 कितना हो गया भाई आपका? 26। ये रिजल्ट हो गया यहां से 26,750। मेरे हिसाब से एग्जाम का ऊपर वाला पार्ट नहीं था, नीचे वाले के हिसाब से आप इस सवाल को डील कर सकते थे। चलिए भाई, आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
और जो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है, उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं जो भी एग्जाम रिलेटेड आपके रहते हैं। और वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर आपको इनकी PDF मिलती है, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। और सारा का सारा कंटेंट आपको दिख भी रहा होगा कि ना तो मैं ऐसे कर रहा हूं कि भाई कुछ इजी चीजें आपको पढ़ा दूं, या फिर ऐसा भी नहीं कर रहा कि वो सवाल आपको पढ़ा दिए जाएं जो दिखने में बड़े टिपिकल हो, लेकिन उनको आप डील करें तो तुरंत के तुरंत आपके वो सवाल सोल्व हो जाएं। तो चलिए भाई सवाल नंबर 9 की यहां से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 साल में 66,550 हो जाती है और 4 साल में 73,205 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। अब एक छोटा सा लॉजिक बताओ, लॉजिक सोचना। पहले साल प्रिंसिपल था, दूसरे साल राशि जो भी बन जाती है, तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, R% चल रही है, R% के हिसाब से प्रिंसिपल में ये बात ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगले साल इनको अगर आपने ऐड कर ही दिया है तो उसका R% और इसके अंदर फिर ये बात आप ऐड कर दो। तो ये आपका एक पैटर्न चलता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सक्सेसिव इंक्रीज चलता रहता है। जैसे एक शहर की पॉपुलेशन जो बढ़ती है, जो तरीका फॉलो होता है वो का वो यहां होता है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, 3 साल में कितनी हो गई भाई? 66,550 हो गई। क्लियर है? चौथे साल में, 3 साल तक तो इतनी है, अब इसका R% बढ़ेगा और चौथे साल के अंदर आ जाएगी। अब तीसरे साल से चौथे साल में ड्यूरेशन कितना है? 1 ही साल का। दर निकालनी है आपको, तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 73,200 में 50 में 205 में से 66,550 को लेस करोगे तो सीधे सीधे मेरे हिसाब से ऊपर देख करके कर सकते हो। क्या करो भाई, 0 5 में से चला गया, 5 यहां से 5 बच गया, 5 और 1 6 हो गया, 12 की वजह से यहां पर फिर 6, 7 की वजह से यहां पर 6 आ गया। कितना आ गया भाई? 6650। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। ये डेटा कट गया यहां से, ये कट गया यहां से 66,5। 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने? हाँ, ये कोई भी गड़बड़ नहीं किया, तो देख लो थोड़ा सा देखना। 66,5 का डिवीजन करोगे, यहां पर एक बार हो गया। 1 मिनट, कोई ना कोई तो गड़बड़ की हमने। अच्छा, स्टार्टिंग में 0 कहां से आएगा भाई? 55 ही तो आएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट कट गया। देखो, इसको इससे काट दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई? 10%। असल में हमने क्या किया, 3 साल के बाद इतनी हो गई, कितनी बढ़ी वो ऊपर लिख दी। 1 ही साल का ड्यूरेशन आपको दे रखा है, तो सीधे सीधे आप इसको डील कर सकते थे। जो पॉपुलेशन है वो आपकी कितनी बढ़ी है? 10%। चलिए भाई सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। सबसे पहला काम, इसकी आप लैंग्वेज को रीड करें। देखो, इसने क्या कहा कि जब वार्षिक और 6 माही में ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1 साल के लिए 8% की दर से 7,800 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा? देखना जरा, चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का निकालना, अगर आपको एनुअली आपका काम चल रहा है, 8% दर है तो 8% निकलेगा। जब हम लोग इसे 6 महीने में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव क्या होगी? पहले 6 महीने के लिए 4%, फिर 4% और फिर 4 का 4%। तो एक बात बताओ, 1 साल में 8% मिलेगा। और दूसरे केस में जो अंतर आएगा वो देखना, 4%, 4%, नीचे 4 का 4%, 8% तो ऊपर बन ही गया। आपसे क्या पूछ रहा है? ब्याज में अंतर कितना है? तो आपको सिर्फ इतना करना था कि 7800 रुपए है 6 महीने वाले केस में। अगर सीधे काउंट करते तो 8% आ जाता, अगर 6 महीने के हिसाब से करते तो आप क्या कहते कि 4% का भी 4% आपको निकालना है। लिखा जा सकता है 7800 का, क्योंकि ये चीजें तो आपस में कट गई। 8% डिफरेंस आपका ये बचा। आप क्या करो, 4% का 4%, 4 गुना 4 16, 2 बार % है तो 1% ने इसको खत्म कर दिया और आपके पास ये वाली बात बची। लिखा जा सकता है। चलो भाई, 16 गुणा में 8 करोगे, 16 गुणा 8 कितना होता भाई? 128। क्लियर है? 16 गुणा 7 करोगे तो आपके पास 16 गुणा 7 करोगे तो 112 आ गया। 112 में 12 जोड़ा तो ये कितना आ गया? 124। डिवीजन करना आपको 100 का, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई? 12.48। ये इतना सा काम करना, ये बहुत बेसिक सी बात होती है।
तो एक बार आप अगर एग्जाम में बैठे हैं, और बैठे क्या मतलब तैयारी करके ही बैठे होंगे, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी। और इसी टाइप के सवाल ये वाले जैसे पूछे गए हैं, इसी टाइप के मेंस में पूछे जाते हैं। हाँ, वो 2-3 सवालों को चेंज करके पूछ लेता है, क्योंकि वहां पर इससे जस्ट क्या होगा, डबल या उससे भी कुछ ज्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां पर क्या किया इन्होंने, प्रीलिम्स के अंदर एक एक सवाल डाला है सीआई और एसआई में से। मेंस में एक पूरा चांस बनता है कि आपको लगभग 5 के आसपास सवाल मिल जाते हैं। तो चलिए भाई सवाल नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्या कहा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 साल के लिए 5% है, अगले 3 साल के लिए 8% है, 7 साल से ज्यादा का अगर टाइम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी। 10 साल की अवधि में उस धनराशि में अर्जित ब्याज इतना है, तो वह धनराशि क्या है। ये चीजें मैंने एसआई में आपको बहुत ही डिटेल में बताई हैं और वर्बली सोल्व करना सिखाया। क्या, 4 साल के लिए 5%, ब्याज कितना, 5 गुणा 4 20%। 3 साल के लिए 8%, 8 गुणा 3 24%। टाइम कितना हो गया, 7 साल। कितने साल की बात कर रहा है भाई, आपकी 10 साल की, तो 3 साल और बच गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 10%, तो कितना आ गया 30%। 30, 20, 50 और 24 आपका कितना हो गया, 50, 24, 74, 74%। अब यहां से एक बात को ऑब्जर्व करना, पहले 4 साल में 20%, फिर 3 साल में 24%, फिर आपका 30%, 74% आपको ब्याज मिला। ब्याज है कितना, 1850। 74% को 1850 बताता है, एक को कितना बताएगा 74, और इसको प्रतिशत में बदलना है, सॉरी इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है जो 100% है। तो निकालने का तरीका ये होता है, सिंपल सी बात है। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले रखा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। 8 के आसपास सेशन इसके ऊपर हमने लिए थे, और कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 130-40 हमने सवाल डील किए हैं। तो जो चीजें इतनी डिटेल में पढ़ा रखी हैं उनको भी नहीं पढ़ते, यहां भी ये डिमांड रहती है, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य है ही नहीं वो पढ़ने वाला। सोल्व कर देते हैं भाई। 74 से करोगे 2 बार, कितना हो गया भाई 140, 148, 25, 2, 27। यहां पर आपके पास क्या बचा, 270। किससे गुणा कर दे भाई, यहां से। बात तो बन नहीं रही है, नहीं बन रही तो चलो एक बार वो ट्राई कर देते हैं। किससे गुणा करें, 70, 7 गुणा 5, अच्छा 5 से कट गया ना, सीधे सीधे 5 बार कट गया, 2 जीरो आ गए, 2500। ये हमारा हो गया रिजल्ट 2500। चलिए भी सवाल नंबर 12 की यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से, आपका काम बिल्कुल भी आपका टाइम 1 सेकंड भी इधर उधर की बात करके किल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरली हो यही रहा है यूट्यूब के ऊपर, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि किसका पढ़े क्या पढ़े। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर देखो, हालांकि गो थ्रू मैं आपको करवा रहा हूं, उसके रिलेवेंट कोई सवाल करवा रहा है इसका मतलब वो ठीक है। एकदम नकली करवा रहा है, सारे ही सवाल हो रहे हैं बिना स्ट्रेस दिए, तो इसका मतलब या तो आप भयंकर एक्सट्रीम इंटेलिजेंट है तो समस्या नहीं आती है, और आपको ये पता है कि आपका स्तर मैथ्स का बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी पढ़ाए हुए सारे ही सवाल आप कर ले जाते हैं, इसका मतलब उन सवालों के लेवल में गड़बड़ है। क्लियर है। और कुछ सवाल एकदम ही वाहियात लेवल के ही चल रहे हैं तो वहां भी गड़बड़ है। तो एग्जाम रिलेटेड पढ़ें, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको कोई टीचर नहीं बनना है, आपको जॉब चाहिए, तो एग्जाम रिलेटेड पढ़ें। इसीलिए इनको गो थ्रू करवा रहा हूं, बच्चे करना ही नहीं चाहते इन सारी चीजों को, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। देखो, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए, भोला ने चक्रवर्ती ब्याज पर समान राशि उधार ली, सेम वही 25,000। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा, ब्याज की दर कितनी है। तो एक बात बताओ, असल में देखो 25,000 का 8% निकलेगा, 25,000 का 8% निकलेगा 2 साल के लिए। किसके लिए भाई, अमित के लिए। भोला के लिए क्या होगा, 25,000 का 8% पहले साल, 25,000 का 8% दूसरे साल। ये चीजें तो सेम बनी, लेकिन भोला को क्या करना होगा, 25,000 का 8% का भी 8% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि कितना है 160। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 25,000 का 8% निकाला और उसका भी 8% निकाला, ये किसने को बताता है 160 रुपए को। और आपको क्या पूछा है, ब्याज की दर कितनी है। तो देखना जरा, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, ये इस पार्ट को खत्म कर देगा, हो गया। परसेंट की वजह से बटा में 100 आ गया, नीचे 4, इसको इससे गुणा करोगे 64 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 64 अंडर रूट कर दो, आर की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ गई 8।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो परसेंटेज में बतानी होती है, तो 8% आपका करेक्ट रिजल्ट हो गया। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि चीजें आसान है। बस साधारण ब्याज पहले तो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज में सिर्फ डील करने का तरीका बदलता है। 4 या 5 आपको एक्स्ट्रा चीजें इसलिए सीखनी पड़ती हैं कि भाई सवाल तो सोल्व होंगे, सारे ही सोल्व होंगे। आज तक कोई ऐसा सवाल ही नहीं आया इन एग्जाम्स के अंदर जो सोल्व ना हो। बस इफेक्टिव टाइम में सोल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है। देखना, 2 साल के एंड में 50,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 4,000। क्लियर है? समान अवधि के लिए समान दर पर उसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो एक लॉजिक सिंपल सा समझना आप कि 50,000 रुपए का कितने परसेंट आपका 4,000 है, तो क्या करोगे? 4,000 बटा में 50,000 गुणा में 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। ऊपर 4 बचा, नीचे 50, 100 से करोगे 2 बार कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो देखना जरा यहां पर, 1 मिनट, 8% ही आएगा ना? 8 5 नहीं, 1 साल का ब्याज 2,000 रुपए, चलो निकाल देता हूं मैं, 4% आएगा। कितने परसेंट है 2,000? तो प्रतिशत में बदल दो, चेक कर लो इस बात को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 4%। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 50,000 रुपए पर 2,000 पहले साल, 2,000 दूसरे साल, तो 4,000 तो टोटल ब्याज मिल गया जो कि साधारण ब्याज है। अब 2,000 का भी 4% आप निकालोगे, 2,000 का भी 4% निकालोगे, कितना आएगा? 80 रुपए। तो आप कह सकते हो अगर चक्रवर्ती ब्याज होता तो 4,080 रुपए उसे ब्याज के देने पड़ते। तो ये इनका सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको चिंतन नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। आपका सबसे जरूरी काम इन पेपर्स में यह रहता है कि जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आए आप उसको तुरंत का तुरंत रीड कर लो। तुरंत रीड कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखना जरा क्या कहा, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 1 साल में 1250 और 3 साल में 1458 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 5 से ही 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अब बात अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा ठीक सवाल है। 3 साल में जो आपका पैसा है वो 1250 रुपए से कितना हो गया? 1458 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। सीआई में आपको ये बात समझाई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप इसको 1 ईयर पर लेकर जाना चाहते हैं तो इसका क्यूब रूट कर दो। 1 ईयर पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? जिससे आपको आइडिया लग जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या चल रही है। अब सीधे तो क्यूब रूट नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कटेगा। 2 का डिवीजन किया आपने 625 आ गया, 2 का डिवीजन किया 729 आ गया। ये किसका है भाई? 25 का। और ये किसका है? 27 का। तो आप कह सकते हैं कि 25 रुपए 1 साल में 27 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी निकलेगी? 2 रुपए ब्याज मिला, 25 पर प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। यहां से 4 बार कटा, ब्याज की दर कितनी? 8%। लिख सकते हो। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। उसी धनराशि पर, तो एक बात बताओ, कोई धनराशि 25 रुपए से 27 रुपए होगी 1 साल में, और 1 साल में इसने क्या बताया? 1250। तो ध्यान देना यहां पर 1250 किसको बताता है भाई? 25 रुपए अगर आपकी राशि है तो वो 27 होगी। 27 1250 को बताता है। 1 की वैल्यू निकालोगे अपॉन में 27। मूलधन कितना रहेगा भाई आपका? 25। ये छोटी छोटी बातें वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी चल रही है भाई? 8%। 8% को 2/25 सीधे सीधे भी आप चाहो तो डील कर सकते हो, लिखा आपने। अब अगली बात क्या है? टाइम। 5 से ही 2/3 साल। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टाइम से गुणा करो। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 17/3। ये आप मल्टीप्लाई करोगे। 25 से आपका 25 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 7 और 1 8। इसका मतलब यहां पर 3 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। 27 गुणा 3 क्या कर दिया आपने? 81। और ऊपर जो आपकी वैल्यू निकल के आई, ऊपर देखना, 1250 को जस्ट डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2500। 20 17 को गुणा करना 25 से, 17 गुणा 5 85,
17 गुणा 2 34, 34 के अंदर आप जोड़ोगे 8, तो ये 425 ये निकल के आ गया। अब यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई समाधान नहीं है। तो देखना जरा, 5 बार डिवीजन चला गया ना, 80 और 1 81, 81 को 5 से करोगे 80 गुणा 5 400, 405, कितना बचा 20। यहां पर आप डिवीजन करोगे तो डिवीजन कितनी बार जाएगा, 2 बार। 200 बन चुका है, 200 में 2 बार डिवीजन चला गया, 160 और 2 62, 38 बचा। 380 के अंदर आप 80 का डिवीजन करोगे तो 8 गुणा 5 40, तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपका, 25 के आसपास मेंटेन होगा। यहां पर अपने पास ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। 425 गुणा तो सही किया ना, ये 125 गुणा 250, 25 को 16 से करते हो, ये तो ठीक है। 81 का आप डिवीजन करोगे 5 बार हो गया, 20 बचा। 8 गुणा 2 160, ठीक है, यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। और आपके पास 380 बचता है यहां पर, और इसमें आप 81 का डिवीजन करते हो तो ये लगभग आप मान सकते हो 4 पॉइंट कुछ, तो भी यहां बात नहीं बनी। इसका मतलब हमने कहां गड़बड़ की है भाई। तो यहां पर कोई इश्यू लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से, तो सारा का सारा डेटा एक बार एकदम क्लियर है। एक बार के लिए आप खुद से भी इस सवाल को ट्राई करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, यहां पर चलो टिक मारने के हिसाब से तो 520 मार देंगे, लेकिन रीजन ये क्या है, हमने एकदम ऑथेंटिक तरीके से इसको डील किया है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम करेक्ट मैनर में आना चाहिए था, ठीक है। ये आप एक बार ट्राई करके देख लेना भाई, और फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो ग्रुप के ऊपर जरूर बताना ये वाली बात आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ। चलो भाई सवाल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये वो नकली वाले सवाल आ गए हैं, फिर से आपको सिखाए हैं मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कि इन सवालों को डील करने का तरीका क्या होता है। सवाल नंबर 15 में देखना, 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। सिंपल सी बात है भाई, देखो 100% प्रिंसिपल है, जस्ट डबल हो गया 200%, तो इंटरेस्ट कितना मिला 100%। हर साल जितना मिलता है उसी को ब्याज की दर कहते हैं, ये आपको एसआई में मैंने सिखाया था, एसआई का ही सवाल है। 13 7 91 पॉइंट लग गया, 9 बचा, 13 6 78, 12 हो गया तो 13 9 117, 7.69% आपका रिजल्ट हो गया। इजी सा सवाल है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। देखो क्या कहा कि जब दो समान धन 5 साल और 3 साल के लिए क्रमशः 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा किए जाते हैं तो उनके साधारण ब्याज का अंतर यह है, तो राशि का पता न लगाएं। सिंपल सी बात है, राशि आपने क्या मान ली, x रुपए। क्लियर है। 5 साल में 7% की दर से ब्याज कितना, 5 गुणा 7 35%। 3 साल के लिए 9% की रेट से ब्याज कितना, 9 गुणा 3 27%। 35 और 27 का डिफरेंस कितना, 8%। तो x रुपए का 8% अंतर है, जो कि किसको बताता है, 475 को लिखा जा सकता है। चलो भाई x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो परसेंटेज की वजह से यहां 2 जीरो आप लगा दो। 8 का डिवीजन करेंगे हम लोग इसके अंदर, 8 5 40, ठीक है। 7 बचा, 8 गुणा 9 72, आपके पास 3 बचा, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, 5937.5। तो यहां से आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, करेक्ट। एकदम इजी कैटेगरी का, मतलब साधारण ब्याज को तो ये मान के चला करो कि नकली चीजें हैं। एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, परसेंटेज के हिसाब से उसको पढ़ाया था। जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे नहीं पढ़ा है, क्योंकि उससे अगर आप लोग पढ़ेंगे एकदम ही फॉर्मूला काम में लेने लग जाओगे। हालांकि वो सिखाया भी गया था, कुछ सवालों में भी यूज भी कर रहे थे, लेकिन अगर उसे एकदम ही काम में लेने लग जाओगे तो फिर आपका जस्ट टाइम किल होगा। देखना 6% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल के लिए धनराशि पर साधारण ब्याज 6,750 रुपए है। समान अवधि के लिए उसी दर पर उसी राशि पर अनुमानित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट जो भी होता है 1 साल का, तो फिर उसके बाद हम लोग 331 का फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं। बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी। 6,750 रुपए कितने साल का ब्याज है भाई,
6,750 रुपए 3 साल का ब्याज है। तो ये बात तो सीधे सीधे हमने लिख दी, क्लियर है। 1 साल का ब्याज अगर आप लोग लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन न हो जाए इसलिए मैं चलो इसको डिटेल में ले चलता हूं। 1 साल का ब्याज कितना होगा, डिवीजन करना भाई 2 बार, और यहां पर आपके पास कितना हो गया 2 बार 5 बार 2250। कितनी बार मिलेगा भाई ब्याज आपको, 3 बार, क्लियर। 3 बार ये लाइन आपने लिखी, 1 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। देखना इसका 6% निकालोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, अपोन में 100 आएगा ना। 6 गुणा 5 30, वो भी 0 चला गया। 6 गुणा 2 12 और 3 आपका 15, 6 2 12 और 1 13, 135 रुपए मिला। कितनी बार, 3 बार, ठीक है। एक बार आपको इसका भी 6% निकालना है, क्लियर। तो देखो इसको आप मान लो 140, 140 गुणा में 6% आप करोगे तो 1 0 से 0 खत्म हो गया। 14 गुणा 5 70, 14 गुणा 6 84 और 10 का डिवीजन, तो ये लगभग कितना आएगा आपका 8। पूरे का एडिशन कर देते हैं। तो देखना जरा, ये वाली बात जो थी ये तो आपकी लिखी हुई थी 6,750, इसमें कुछ नया नहीं था। ये वाली बात आप लिखते तो 3 गुणा 5 15, 13 गुणा 3 39 और 1 आपका 40, 8 आपका यहां पर आ गया। 8 5 आपका 13, 5 और 1 6, 7 4 11, 6 और 1 7, 7,163। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, करेक्ट। एग्जाम में अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी लगाएं, उसकी भी बात कर लेते हैं भाई इन सवालों को कैसे डील किया जाता है। देखो 331 निकालना ही है, तो ये आपको सीधे सीधे दे ही रखा है। इसी का आप क्या कर दो, 3 बार ये बात दे रखी है और 3 ही बार निकालनी है। 6% निकालते इसका कितना आ जाता, ये वाला। अब ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का जो ब्याज पर ब्याज बनता था, 3A 3B 3C। अब इसका आप ऐसा करो 6% निकाल दो सीधे सीधे, तो लगभग 24 आएगा। लेकिन ये 3 बार था, पूरे का आपने निकाल दिया, 1 बार लेना है तो यहां पर उसका 1/3 यूज करोगे 8। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को आप एग्जाम में ऐसे डील कर सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। चलिए भाई सवाल नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सवाल नंबर 18 में देखना क्या कहा कि कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में आपकी हो जाती है 280 900। धनराशि आपको निकालनी है। तो एक बात बताओ, 6% क्या लिखा जाएगा भाई, अपोन में 100 करोगे तो कितना लिखा जाएगा 3/50। तो इसका मतलब अगर राशि आपकी 50 है तो 1 साल में कितनी होगी 53। लेकिन हमें क्या लिखना है 2 साल में, तो क्या किया जाता है इसमें स्क्वायर, ये भी आपको सिखाया जाता है। स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 2 साल में राशि 2500 रुपए से इसका स्क्वायर कर किया जाता है। तो निकालने का तरीका होता है 09 और 25 में आप 3 ऐड कर दोगे 28। या तो आपको पता होगा या आपको तरीके आने चाहिए जो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि आप निकाल रहे हो 1024 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा 788 का, नहीं, उनकी नीड ही नहीं है। जो रेंज है आपकी नीड वाली वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये 53 का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक पैटर्न लाएंगे जिसमें हम लोग सारी चीजें सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाले जाएं, क्यूब कैसे निकाले जाएं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकाले जाएं। अभी के लिए इतना ही। इतना पैसा होगा तो इतना बन जाएगा। ये वाली बात असल में किसको बता रही है भाई, 280900 किससे गुणा हो रहा है देखना जरा, 100 से। तो इसको भी 100 से कर दो, 2500 एंड 00, ये रिजल्ट हो गया। ये सवाल कई बार क्या है टिक मारने के भी काम आते हैं सीधे सीधे। राशि हुई कितनी 280 90, 2,80,900। एक बात बताओ, ऑप्शन ए और डी सत्य हो सकता है क्या? एसएससी सीजीएल 2019 प्री के ये सवाल हैं, वो के वो ऑप्शन है। ए और डी हो ही नहीं सकता कि जो राशि बन रही है उससे भी ज्यादा प्रिंसिपल। इसका मतलब या तो बी होगा या सी होगा। एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, जैसे सी ऑप्शन आसान है, 6% आप निकालोगे। 1 लाख का 6% 6,000 और 2 लाख का 6% 12,000। तो ब्याज क्या होगा 12,000, 12,000, 12,000 का कुछ 6%। तो ये तो 25,000 ही नहीं बना, जबकि आपका पैसा कितना बनेगा 2,80,900। तो यहां से 2,25,000 ही बना। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ये मैं आपको सजेस्ट देता हूं कि ये सबसे जरूरी बात है कि आपने सवाल को देखा, देख करके तुरंत के तुरंत हिट मार दिया। अब ये आपके कॉमन सेंस है। तरीका भी बताता हूं, हर डायरेक्शन को इसीलिए डील करता हूं कि जो बच्चे
एग्जाम दे चुके हैं, जिनके ये सवाल छूटे थे, तो एटलीस्ट वो अपना रीजन ढूंढें। बाकी अगर आपने कोई और प्लान बी बना रखा है तो वो तो आप ही जाने। देखो, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 480 रुपए होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 400। वार्षिक ब्याज की दर आप लोगों को निकालनी है। तो ये तो सीधा है भाई, 400 है तो यहां से इतना ही दिमाग लगाओ, ये 200 200 200, यहां पर कितना आ गया आपका? 8। ये ब्याज दर आपको निकालनी है। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4%। ये नकली कैटेगरी के सवाल होते हैं, आपने सीआई को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये आपको आते होंगे। तो चलिए भाई, ये तो हो गया अपना एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो आप तो पिछले साल का करवा रहे हो। भाई ये जो एग्जाम है ये इसी साल 3 मार्च को कंडक्ट हुई थी। 3 मार्च 2020 से 18 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुई थी। तो ये 2019 के सवाल नहीं है, 2020 के ही सवाल है। आपको जो सवाल इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको मार्क करके रखें, आपको इंपॉर्टेंट जो नहीं लगते हैं उनको मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके बताएं। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट किया करें। कम से कम जो डेडिकेशन है इस टाइप से, ना तो आपका 1 सेकंड किल किया जाता है कि ये कर दें वो कर दें, फालतू की हवाबाजी कर दें या किसी की बुराई कर दें कि वो तो ऐसे हैं, ठीक है। तो ना तो आपका टाइम किल किया जाता है किसी भी टाइप का, एकदम ईमानदारी से एग्जाम रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। सेशन ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करें, ठीक नहीं लगते हैं तो भी एटलीस्ट रीजन तो मेंशन करें कि सर ये समस्या है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।